तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी जंग को जीतना है तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि इधर जो डर बैठा हुआ है, जो मन में जो डर है उसको निकाल कर फेंक देना है, ताकि आपको आपका जो काम है वो सरल लगे और आसानी से आपकी जीत हो। उसी टाइप से यहाँ पर ये जो सवाल आपके सामने है, इस सवाल को देख के डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सवाल को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंफ्यूजन है, इधर ये डर है, इसको निकाल कर फेंको और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो कि ये कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है। मान लेते हैं कि ये सवाल बहुत आसान है तो 100% ये बहुत आसान है। यदि आप कठिन मानते हो तो कठिन लगेगा, ठीक है। इसलिए आज के बाद कभी भी इसको कठिन नहीं मानना है और बहुत सिंपल मानना है। देखिए अब यहां पर इन एक एक सवाल की खोपड़ी में छेद करेंगे और इसको एक एक का आंसर बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे, ठीक। तो आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं, उसको निकालते हैं और ये सवाल को कितनी आसानी से यहां पे कर देते हैं, कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा, ये यहां पर देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और यहां पर नाम भी बड़े गजब के हैं, ठीक है। इस प्रश्न में प्रश्न ही बड़ा गजब का है, बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है। यहां पर सबसे पहले क्या दिया है, नाथू ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी। अब नाथू क्या करता था, एक दूध वाला है, ठीक है, दूध बेचने वाला है, वो हर रोज डेली हाथ में केतली लेके ना बेचने जाता। अब एक दिन क्या किया, उसने एक साइकिल खरीद ली, सेकेंड हैंड साइकिल 1000 रुपए में, ठीक है। तो नाथू ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी, फिर उसने क्या किया और 20% लाभ पर उसे भोलू को बेच दी। थोड़ा टाइम चलाई, उसके बाद में उसको जमी नहीं, ठीक है, साइकिल भंगार थी, खटारा थी, तो उसने क्या किया, अब उस साइकिल को सेल कर दिया, बेच दिया। किसको, यहां पर भोलू को बेच दिया। तो नाथू ने खरीदी थी, थोड़ा टाइम इस्तेमाल करी और भोलू को बेच दिया 20% लाभ पर, ठीक है। तो यहां पर पहले नाम लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले कौन है, तो नाथू है, तो नाथू को यहां पे लिख ले नाथू, ठीक है, ये नाथू। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आया, भोलू, तो इस भोलू को लिख ले यहां पर, ये है भोलू, ठीक है। तो भोलू को बेच दी। उसके बाद में फिर अब भोलू ने 10% हानि पर गोलू को बेच दी, ठीक है। भोलू गोलू नाथू सारे सारे एक जैसे ही हैं, सारे दोस्त हैं। तो यहां पर इसने भोलू ने किसको बेची, तो ये गोलू को बेच दी। तो यहां पे लिखे गोलू, ठीक है, गोलू। हालांकि ये वाला मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आपको इधर से क्लियर डाटा होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहां पर ये पूरा लिख के आपको एक एक पॉइंट पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए नाथू ने कितने में खरीदी, तो नाथू ने 1000 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो 1000 रुपए में खरीदी, ये क्या है नाथू का, ये है क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम नॉर्मली सीपी का इस्तेमाल करेंगे, बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये है क्रय मूल्य। अब 1000 रुपए में इसने खरीदी और 20% का लाभ उठाकर इसने भोलू को इसको बेच दी। तो यहां पर इसने इसको बेच दी कितने, 20% का लाभ उठाकर, ठीक। तो 20% का लाभ मतलब ये है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% ही होती, ठीक है, 100% होती है। तो 20% का यदि इसने लाभ लिया तो 120 होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 120%, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या बोला कि अब इसने तो बेच दिया भोलू को, अब इसने भोलू ने गोलू को बेच दिया और भोलू ने कितना प्रॉफिट उठाया या कितना लाभ हुआ, तो यहां पर इसने क्या किया, इसने 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। ये भोलू, ये क्या है कि ये उतना समझदार नहीं था, कोई आइडिया नहीं लगा पाया, सेल करने की टेक्निक नहीं है वस्तुओं को, तो इसने क्या कर लिया, हानि उठा ली, ठीक है। थोड़ा टाइम चलाई, उसके बाद में हानि उठाई और बेच दी 10% हानि पर। अब 100 में से 10% हानि होगी तो कितना होगा, तो 90% होगा। कितना, 90। तो इस तरीके से यहां पे इसने बेच दिया। लास्ट में क्या पूछा है, तो बताइए गोलू ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो इस गोलू ने ये साइकिल कितने रुपए में खरीदी, मतलब गोलू का सीपी निकालना है, कितने रुपए में खरीदी, तो ये क्रय मूल्य इसका निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। लेकिन सही मायने में यदि देखें तो इसने जो भोलू है, इसने इसको कितने रुपए में बेची, ये यदि निकल जाएगा तो इसने कितने में खरीदी ये भी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही है दोनों। यहां पर सपोज एग्जांपल के लिए यहां पर देख लेते हैं, ये देखें, अब यहां पे 500 रुपए में, मैं इस एग्जाम की इसके जो प्रश्न है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए अलग से डाटा ले रहा हूं, ठीक है। तो ये 500 रुपए में इसने भोलू ने बेची, तो भोलू ने किसको बेची, गोलू को,
तो गोलू ने इतने में खरीदी। अब इसने बेची मतलब इसका क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस, और इसने 500 रुपए में खरीदी मतलब इसका क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से एक विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इसके लिए विक्रय मूल्य होगा ये और इसके लिए क्रय मूल्य होगा। मतलब सिंपल है कि हम ये निकाल लेंगे इस प्रश्न में कि भोलू ने कितने रुपए में बेचा तो गोलू का क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पे ये समझना है, और समझने के बाद में फिर क्या करना है, जब भी यहाँ पर निकालना है क्या, इसका एसपी। ठीक है, इसका एसपी और इसका सीपी, तो यहाँ पे लिख लो एसपी किसका, भोलू का, और ये किसके बराबर है, इसके सीपी के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। किसके, क्रय मूल्य के बराबर है। ये क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों इसके लिए, इन दोनों के लिए एक ही है, बराबर है। तो अब यहाँ पर ये जो है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये यहाँ पर लिखो पहले। ठीक है, इनका जो प्रतिशत है ना, इनका आपस में गुणा करके ना इसमें गुणा कर दो तो आपका निकल आएगा क्या, इसने कितने में खरीदी या फिर इसने कितने में बेची, दोनों का निकल आएगा। ठीक, तो 1000 रुपये है, उसके बाद 120 प्रतिशत है, या प्रतिशत है अपन बटे में क्या लगा लें, 100 लगा लें। उसके बाद में फिर यहाँ पर कितना है, 90 है, तो 90 का यहाँ पे बटे में क्या लगा लें, 100 लगा लें। ठीक है, प्रतिशत का 100। अब 1 0 2 0 2 0 यहाँ से उड़ा है। ठीक है, उसके बाद 1 0 यहाँ से और 1 0 ये वाला उठा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये है 10, कितना है 10 है, और इधर कितना है 12 है, और इधर कितना है 9 है। तो गुणा कर लो, यहाँ पर 12 नमक की 108 होगा, और 108 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1080, 1080। इसका मतलब ये है कि ये गोलू ने कितने में खरीदी, तो 1080 रुपये में खरीदी। या फिर ये बोलो कि भोलू ने इसको कितने रुपए में बेची, तो 1080 रुपये में बेच दी। तो ये आ गया आपका एसपी और सीपी, इसके लिए एसपी, इसके लिए सीपी, राइट। इस तरीके से ये बहुत सिंपल तरीके से करना है और समझना है। बस सबसे पहली बात ये है कि प्रश्नों को समझना है, समझ में आया तो प्रश्न ऐसे ही हो जाएगा कि सब लिखा पढ़े की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने थोड़ा बहुत मैथ्स पहले भी पढ़ा है, जिनको आता भी है लेकिन कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं, तो यहाँ पे क्लियर कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ये वाले प्रश्न को थोड़ा सा नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेके रख लें। चलिए, अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने हो रहा है। अगला प्रश्न ये कंप्लीट करने से पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इससे पहले हमने 2 टाइप पूरा कंप्लीट कर लिए थे, और ये वाला जो टाइप है ये तीसरा टाइप है। यहाँ पर लिखा है तीसरा टाइप है, और तीसरे टाइप का नाम क्या है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। एक वस्तु खरीद कर उसको, एक ही वस्तु को एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, तो इस तरीके से एक वस्तु को कई बार बेचा जाए, इस टाइप के प्रश्न आए तो इस तरीके से करना है जैसे कि हमने इससे पहले वाला प्रश्न किया है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। तो यहां पर इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न को जहां तक हो सके इस वीडियो को रोक लें, रोक कर आप खुद अपनी कॉपी में करें, आंसर निकालें। आंसर निकालने के बाद में फिर यहां पर देखें। अब यहां पर देख लें, और यहां पर क्या दिया है, सोनू ने एक कार 4 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है, कौन है, सबसे पहले सोनू है। इस सोनू ने एक कार को कितने में खरीदा है, 4 लाख रुपए में। तो 4 लाख सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, 4 लाख। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी चालू की, या जो कमजोर थोड़े से अपने आपको समझते हैं, या जिनको मैथ सही तरीके से नहीं जमती है, वो कई स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे जो 4 लाख लिखना है तो उसकी जगह कई बार 4 जीरो लगा देते हैं, या कई बार 5 लगाने की जगह पे 6 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा शुरुआत में ही। तो जीरो कितने लगेंगे इसमें, लाख में, वो ध्यान रखना है। 1 लाख में कितने, 5 जीरो आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर 10 लाख करना है तो 1 जीरो और बढ़ा दो, 1 करोड़ करना है 1 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, तो इस तरीके जीरो की संख्या थोड़ी सी ध्यान रखना, और कितने जीरो आएंगे 4 लाख में, तो 5 जीरो यहाँ पर आएगा। तो गिन के देख लेना, 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख। ठीक, इस तरीके से हुआ। अब सोनू ने इतने में खरीदा, और उसके बाद में फिर क्या बोला है ये देखो, और 25% लाभ पर, 25% लाभ पर मोनू को बेच दी। अब इसने क्या किया, उस कार को 25% का लाभ उठाकर किसको दे दी, मोनू को। 25% का लाभ का मतलब कितना होगा, 125। लाभ हुआ तो जुड़ेगा 100 में, और हानि होगी 100 में घटेगा। तो यहां पर करें 125। ठीक है, 125 ये प्रतिशत। अब इसके बाद में फिर आगे पढ़ें, और हाँ, तो इसने मोनू ने यहां पर पढ़े, मोनू ने 10% का लाभ
पर जोनू को तथा जोनू ने 5% के लाभ पर पंकज को बेच दिया। तो इसने इसको कितने में दिया, जोनू को, तो मोनू ने इसको दिया 10% के लाभ पर, मतलब 110 लिखेंगे यहाँ पे 110%, ठीक है। उसके बाद में इसने जोनू ने कितने 5% के लाभ पर पंकज को दिया, तो इसने 5% का लाभ उठाया और किसको दिया, पंकज को दिया, तो 105% होगा, ठीक है। अब ये बताना है, तो बताइए पंकज ने कार कितने में खरीदी, तो इसने कार कितने में खरीदी, मतलब इसको कार कितने में पड़ गई। यहां से इसने भी फायदा उठाया, इसने भी फायदा उठाया और फिर इसने खुद ने फायदा उठा के इसको पंकज को बेच दिया, ठीक। अब सभी ने फायदा उठाया तो सभी के सारे जो प्रतिशत है सबका गुणा करके इसमें गुणा कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, पंकज ने कितने में खरीदी, या फिर ये निकल जाएगा कि जोनू ने कितने में बेची। बात एक ही है कि जोनू ने कितने में बेची वो निकाल लो, तो निकल आएगा कि पंकज ने कितने में खरीदी, ठीक है। इससे पहले मैंने समझाया, तो बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो जोनू का सेलिंग प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस, एसपी जोनू का और यहाँ पे बराबर किसका होगा, सीपी किसका, पंकज का। तो पंकज ने कितने में खरीदा, तो यहां पर देखें सबसे पहले प्रारंभिक कीमत कितनी है, 4 लाख, लिख ले यहाँ पे 4 लाख, ये हुआ। उसके बाद में इन सब का गुणा कर ले, यहाँ पर 125%, प्रतिशत है बटे में 100 लगा लें, ठीक है, प्रतिशत का बटे में 100 लगा लें, और यहाँ पर 110, तो 110 बटे में 100 लगा लें, और गुणित यहाँ पे 105, तो 105 का बटे में 100 लगा लें, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से। अब थोड़ा सा काटना ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके से काटो को थोड़ा सा प्रश्न सिंपल हो जाए और बड़े बड़े गुणा भाग नहीं करना पड़े, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जीरो से दिखे, यहाँ पे जीरो दिखे, यहाँ जीरो दिखे, काटना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन बाद में जाके फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, हमें थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करना है और यहाँ पे देखना। अब देखो यहाँ से सबसे पहले 0 को ना काट कर क्या करें, इस 125 को 100 से काट लें। तो 125 को 100 से काटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 25 पंजे 125 होगा, और 25 का 4 बार बोलेंगे पहाड़ा, तो क्या आएगा, 100 आएगा, 25 चौक 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कटा, और अब ये 4 से क्या करो, इस 4 से इस 400 का इसको काट लो, तो ये 4 लाख की जगह आप कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख बचेगा। अब इसके बाद में ये 0 से इसको उड़ाओ और ये 0 से इसको उड़ा दो, ठीक है। अब इससे इसको काट लो, तो 5 से काट लो इसको, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21 आया, तो ये कट गया। अब 5 दूना 10 और 1 0 यहाँ पे लगा लो, ठीक है, ये हुआ। अब ये 5 है, इससे इसको काट लो, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, ठीक, कटा। अब नीचे कुछ भी नहीं है, 4 है, तो 4 से इसको काट लो, किसको, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 होगा, 2 बचेगा, या लगा लो 20 हुआ, तो 4 पंजे 20 हुआ, ठीक है, कट गया। 2 0 यहाँ पर बचे, इसको यहाँ पे लगा लो, तो ये होगा 2500, ठीक। अब 2500 हो गया, यहां पर 2500 है, इधर 11 बचा हुआ है ये वाला, और इधर 21 है, ठीक है। तो 21 यहां पे पहले लिख लो, ये 2500, उसके बाद 11 ये वाला, और उसके बाद 21, कितना, 21 है, ठीक। अब इसका गुणा कर लो आपस में, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यहां पर इन दोनों का यहां पर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 एकम 11 का 1 में करेंगे, 11 कम 11 आएगा। उसके बाद में 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, और इधर से 1 हासिल आएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। गुणा ध्यान से करना है, गलती नहीं करना है। तो 11 एकम 11 हुआ, 1 हासिल आएगा, 11 दूना 22 और 1 23 लिख दिया। अब ये 2500 का इसमें करना है, तो 2500 को पूरा नहीं करना है, केवल 25 का गुणा इसमें कर दो और 2 0 लगा लेना। तो 2 0 पहले से लगा लेते हैं, और 25 एकम 25 होगा तो इसका 5 आएगा, और 25 एकम 25 तो 2 हासिल आ जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ कितना होगा, 75 होगा, तो ये 75 हुआ, 75 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा, 77 होगा, 77 होगा। 77 का 7 यहाँ पर लिखो, और ये क्या होगा, हासिल में रहेगा। फिर 25 दूना 50 और ये 7 जोड़ दो 50 में तो 57 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 57। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ आपका एसपी और सीपी। एसपी किसके लिए, इसके लिए एसपी जोनू ने इतने में बेचा, ठीक, और पंकज ने इतने में खरीदा। 5,77,500 रुपए, 5,77,500 रुपए में किसने खरीदा, पंकज ने। तो इसका यहाँ पर सीपी आपको मिला 5,77,500 रुपए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से निकालना है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कंफ्यूजन नहीं रखना है। और प्रश्न को जब भी करो तो माइंड में एक ही बात रखो, जो भी कर रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं, ठीक है, गलत का कोई सवाल ही नहीं है,
ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब उम्मीद है कि ये वाला जो टाइप है ये एक या एक से अधिक बार बेचने वाला टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आपके बुक में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के एक एक प्रश्नों को हल करना है और उसके बाद में हम बढ़ते हैं, अगला टाइप लेते हैं इसके बाद में, ठीक है। अब अगला वाला टाइप वो भी जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी देखना है, लेकिन उससे पहले इसको लिख लें एक बार, ठीक है। लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं ताकि बाद में रिवीजन करो तो बिल्कुल भी टाइम ना लगे और फटाफट देख देख के रिवीजन कर लें, ठीक है। तो लिख लें। चलिए अब देखें यहाँ पर, और अगला जो टाइप है वो क्या है उसको देख लें। यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप पूरे कंप्लीट हुए और ये वाला जो टाइप है ये कौन सा है? चौथा टाइप है। कौन सा है? 4th टाइप है। तो इस तरीके से यहाँ पे चौथा टाइप अभी कंप्लीट होगा। तो देखें यहाँ पर, और इसमें जो प्रश्न दिया है ये बड़े ही आसान प्रश्न है, लेकिन समझ में आए तो, समझ में नहीं आया तो कठिन भी है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, और ये इसका जो 4th टाइप है ये किस टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे चौथे वाले टाइप में, ये देख लें जरा। तो जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि आपने किसी वस्तु को बेच दिया, ठीक है। आपने किसी वस्तु को 50 रुपये में बेच दिया। कितने में? 50 रुपये में, इतने में बेच दिया। और आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने ये बोला कि यदि आप इसको 70 रुपये में बेचते तो आपको 20 रुपये अधिक मिलते, 20 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्रश्न, ये दो चीज़ों के, दो आंकड़ों के अंतर का मामला है पूरा, ठीक है। दो चीज़ों का अंतर दिया हुआ रहेगा, या तो यहाँ पर अधिक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अधिक, या फिर इसकी जगह पे कम भी हो सकता है, ठीक है। इतने में बेचा, यदि इतने में बेचते तो आपको इतना अधिक मिलता, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि आपने कोई वस्तु 70 रुपये में बेची और सामने वाले ने यदि बोला कि आप यदि इसको 50 रुपये में बेचते तो यहाँ पर 20 रुपये कम मिलते। ऐसा प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के हैं, प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी होगा, दोनों ही होगा, ठीक। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं और देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, इस टाइप के प्रश्नों में अंतर बराबर अंतर करना है। क्या करना है? अंतर बराबर अंतर, ठीक है। अंतर बराबर अंतर, यही होगा। इधर दो आंकड़ों का अंतर होगा और इधर जो भी कम अधिक दिया उसको रखना है। तो आपका प्रश्न एक लाइन में ही पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो देखो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इस सवाल को करके। अब यहां पर देखें, ये जो पहला प्रश्न है, सबसे फर्स्ट प्रश्न, इसको पढ़ लें ध्यान से, उसके बाद में इसको समझ लें, फिर यहां पर स्टार्ट करें। एक व्यक्ति, क्या बोला है? एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर, कितने लाभ पर? 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। तो यहां पर इसने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। 10% लाभ मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक। 10% लाभ इतने पर बेचा है। फिर आगे क्या बोला है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। ये है मामला किसका है? 10% और 15%। 10% पर बेच दिया, लेकिन किसी और ने आके बोला कि आपको 15% पर बेचना था, 15% लाभ पर, तो आपको कितने अधिक मिलते? 200 रुपये ज्यादा मिलते। इसका मतलब क्या है? इन दोनों प्रतिशत का अंतर। तो यहां पर कर लेते हैं अंतर बराबर अंतर, ठीक है। क्या करते हैं? अंतर बराबर अंतर, ठीक है। तो अंतर किसका है? तो इधर यहां पर देखना, कभी भी ध्यान रखना है कि ये जो है यहां पर यदि लाभ हो और यहां पर भी लाभ हो, दोनों ही जगह लाभ हो, तो हमें क्या करना है? इसमें से इसको सीधे घटा देना है, इसमें से इसको सीधे घटा देना है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि दोनों जगह लाभ है तो इन दोनों को घटा देना है, और यदि एक जगह क्या है? लाभ है, एक जगह क्या है? लाभ है, और दूसरी जगह हानि है, दूसरी जगह क्या है? हानि है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। दो कंसेप्ट है, दो बातें यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पे क्या दिया? यहां पे लाभ दिया है, यहां पर भी लाभ दिया है, तो दोनों एक जैसा है तो घटा देना है, एक जैसा है तो घटा देना है। ये मैथ्स के दोनों सिंबल के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से लाभ लाभ होगा तो घटा देंगे, हानि हानि होगा तो घटा देंगे, लेकिन एक जगह लाभ और एक जगह हानि होगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इतना ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। तो यहां दोनों जगह लाभ है तो क्या कर लें? घटा लें। तो यहां पर एक जगह 15% है और एक जगह कितना है? 10%। तो 15 में से 10 को घटा लो, तो 15% माइनस 10% बराबर कितना अधिक मिला? इन दोनों का अंतर कितना है? 200 रुपया है, तो 200 रुपये इसके बराबर में रखो। इसको यहां पे घटाएंगे कितना आएगा? 5%।
ठीक है, बराबर कितना आएगा 200 आएगा। अब यहाँ पे ये जो प्रतिशत है इसको क्या करो, इसको यहाँ से हटा के कहाँ पे लिख दो, बटे में लिख दो, यहाँ पर 100, ठीक है, प्रतिशत हटाया बटे में 100 लगाया। अब इससे डायरेक्ट इसको काट लो, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 1 0 यहाँ पर, तो ये कितना बचा यहाँ पे 40। अब इसका यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा तो टोटल जो इसका सीपी आएगा वो कितना आएगा, 40 में 100 का गुणा होगा तो होगा 4000, 2 0 और लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4000। इतने रुपए में इस वस्तु को खरीदा, इस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, सीपी निकालना था, ठीक है। ये क्या है, सीपी क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य ये आ गया। तो उस वस्तु को इस व्यक्ति ने 4000 रुपये में खरीदा था, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रय मूल्य निकल आएगा। हर प्रश्न में यही करना है, एक जैसा आए, लाभ लाभ आए तो घटा देना है, हानि हानि आए तो घटा देना है, लेकिन लाभ और हानि आए एक ऊपर एक नीचे हो तो जोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसको आप खुद करें। यहां पर भी वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा अलग चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि महेश ने एक घड़ी, क्या खरीदी इसने, घड़ी। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेच दी, एक घड़ी को 10% हानि पर बेच दी। यदि वह 5% हानि पर बेचता, 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। 60 रुपये कितने अधिक मिलते, ठीक है। मतलब यहां पर भी अधिक बोलो या कम बोलो क्या होता है, दो चीजों का अंतर ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अधिक मिलते। महेश ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा। अब इसमें भी क्या निकालना है आपको, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक। तो इस तरीके से घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा क्या, इन दोनों हानि है, यहाँ पर भी हानि, यहाँ पर भी हानि। तो यहाँ पे फिर से कर लो, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ये। या फिर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, अधिक बराबर अधिक, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन अंतर बराबर अंतर सही है। तो अब यहाँ पे हानि, इसमें से इसको घटा लो, तो 10% माइनस कितना होगा 5% बराबर कितना होगा, कितने अधिक मिले 60 रुपये, बराबर में 60 रुपये को रखो। इन दोनों को घटाएं कितना आएगा 5% और बटे में इधर बराबर में कितना आएगा 60 आएगा। अब ये यहाँ से हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 5 के बटे में 100 लगेगा, प्रतिशत हटेगा तो, और इधर बराबर में 60 लगेगा। ये 5 से इसको न काट कर इस 5 से इसको 60 को काट लो, तो 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 होगा और 1 बचेगा यहाँ पे, तो 5 दूना 10 होगा, कितना बचेगा 12, ठीक है। तो 100 का इधर ले जाके गुणा कर दोगे 12 में, तो आपका जो सीपी है, क्रय मूल्य है उस वस्तु का, घड़ी का, वो कितना आ जाएगा, 12 में 100 का गुणा करो तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1200 रुपये में उसने एक घड़ी खरीदी थी, 10% हानि पर बेचा। यदि वो 5% हानि पर बेचता तो उसको 60 रुपये अधिक मिलते, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो टाइप है यहाँ पर क्लियर हुआ। इसके बाद में अब देखो यहाँ पे सेम है, लाभ और ये भी लाभ, और यहाँ पर हानि है, यहाँ पर भी हानि। अब हम लेते हैं दो प्रश्न ऐसे जो अलग अलग हो, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो, ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है पूरा क्लियर रहे इधर से और किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना हो। उससे पहले इसको लिख लें ध्यान से। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पे दो प्रश्न है और ये जो लास्ट प्रश्न है दोनों, और ये चौथे टाइप के ही प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले हमने दो प्रश्न जो देखे वो देखें लाभ लाभ वाले, ठीक है। लाभ दोनों जगह क्या था, एक जगह लाभ था और दूसरी जगह भी क्या था, लाभ था, ठीक है, लाभ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो लाभ लाभ हो तो घटा देना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब दोनों जगह लाभ दिया हो तो इनको क्या करना है, घटाना है। और दोनों जगह यदि हानि दी है, ये हानि दिया है, यहाँ पे भी हानि, यहाँ पर भी हानि, तो भी क्या करना है, घटाना है। लेकिन एक जगह लाभ दिया है और दूसरी जगह हानि दी है, तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है, मतलब जोड़ देना है। यदि यहाँ पे लाभ और हानि हो सकती है या फिर हानि और लाभ हो सकता है। यदि दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो फिर यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, माइनस नहीं घटा देना है, ठीक है। एक जैसा हो तो माइनस करना है, राइट। तो इस तरीके से दोनों को ध्यान रखना है। तो माइनस वाले हमने कर लिए हैं, लाभ लाभ वाले और हानि हानि वाले। अब लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ में आएगा तो इनको करना है। बाकी ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, इसी से आपको कंप्लीट कर देना है। अब देखो यहां पर इस प्रश्न में क्या बोला है कि विजय ने अपनी टेबल 15% लाभ पर बेची। कितने लाभ पर, 15% लाभ पर बेची। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते, ठीक है, 500 रुपये
कम मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर है। इधर प्रतिशत में अंतर है और इधर रुपए में अंतर है, मतलब है तो अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, इधर भी अंतर। तो यहाँ पे लिख ले सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट है, अंतर बराबर अंतर, ठीक है, अंतर बराबर अंतर। तो यहाँ पर क्या करना है, अब दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो यहाँ पर अंतर तो करना है लेकिन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ऐसी कंडीशन में एक जगह लाभ है एक जगह हानि है, तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, अंतर बराबर अंतर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको घटा देना है, दोनों अलग अलग है तो जोड़ देंगे। तो 15 और इसको जोड़ेंगे तो 15% प्लस कितना कर लेंगे, यहाँ पर 10%, 10%, राइट। तो इस ये जब करेंगे तो इनमें दोनों का जो अंतर है ये कितना है, या दोनों को इनका बराबर में यहाँ पे कितना लिखेंगे, 500 रुपये लिखेंगे, ठीक है, 500 रुपये लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जोड़ते क्यों है, घटाते क्यों है, थोड़ा सा इसको भी समझ लें, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पे क्यों यहाँ पे इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखें, यदि हम नॉर्मली इसको करें तो 15% लाभ का मतलब ये होता है 115%, ठीक है, 115% लाभ होगा तो 100 में प्लस होगा और हानि होगी तो 100 में माइनस होगा। तो यहाँ पर 115% पर बेची, यदि वह 10% हानि पर बेचता, इसका मतलब ये है कि 10% यदि हम हानि करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 90 रुपये आएगा। कितना आएगा, 90 रुपये आएगा, ठीक है। हानि तो 100 में से घटा लेंगे, इधर लाभ तो 100 में जोड़ दिया। अब ये घटाओ, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये 5 है तो 5 ही रहेगा, इधर ये 11 में से इस 9 को घटा लो, कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 25% आएगा। कितना आएगा, 25% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या करते हैं, घटाते ही है, लेकिन जब इसमें 100 में से पूरा काउंट करते हैं तब जाके घटाना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट अपने को करना है इस शॉर्ट तरीके से, तो क्या करना है, अलग अलग है दोनों, लाभ हानि, तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 25% बराबर कितना आएगा, 500। क्लियर हुआ। तो अब देख लो, यहाँ पर घटाया तो भी यहाँ पर इतना आया और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ा तो इतना आया। तो हमें कंसेप्ट ये याद रखना है कि दोनों को क्या करना है, अलग अलग है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। एक जैसे है, दोनों को डायरेक्ट घटा देना है। क्लियर, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये 25 से इसको काट लेंगे, ये वाला जो प्रतिशत है इसको यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पे आएगा क्या, इधर देख लें तो ये 25 बटे में आ जाएगा 100 बराबर इधर आ जाएगा 500, ठीक है। 25 से इसको काट लेंगे तो 25 दूना कितना होगा, 50 होगा और एक जीरो ये। अब ये 100 है, इस 100 का 2000 में गुणा, ये 20 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। 100 का 20 में गुणा तो कितना है, 2000। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो टेबल का क्रय मूल्य है ये कितना है, 2000 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद में अब ये वाला प्रश्न कर दो, वीडियो को रोक लो एक बार, पॉज करें, उसके बाद में इसको कंप्लीट करें। तो कंप्लीट करेंगे तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी एक जगह क्या दिया है, हानि दी है और दूसरी जगह लाभ दिया है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दो, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 और 20 कितना होगा, 10% प्लस 20%, और इनको इस तरीके से बेचेंगे तो 3000 का क्या होगा, लाभ होगा, मतलब अधिक मिलेगा। पहले 10% हानि पर बेचा, ठीक है, और फिर 20% बाद में 20% लाभ पर बेचेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3000 होगा। तो बराबर में क्या रख दो, 3000, राइट, इस तरीके से। तो अब यहां पर इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा, 30%। ये प्रतिशत है तो यहां पर प्रतिशत लगाएं और यहां पर आगे 3000 लिख लें, ठीक है, इतना हुआ। अब यहां से इसको सीधे काट लें। अब यहाँ पे बार बार 100 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये इसका प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 जाएगा, ठीक है। तो इसे 30 को सीधे काट लो, ये 30 को सीधे काट लो, 30 से कम 30, तो इधर कितना बचेगा, 100 बचेगा। और ये प्रतिशत का बटे में 100 आएगा, तो बटे में जो 100 आएगा इसका गुणा किस में हो जाएगा, इस 100 में हो जाएगा। तो आपका 100 गुणित 100 करेंगे तो CP क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10,000। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि 10% हानि पर बेचने की जगह 20% लाभ पर बेचते हैं तो 3000 रुपये अधिक मिले, लेकिन उस वस्तु को खरीदा कितने में था, इस बस को खरीदा था कितने में, यहाँ पर 10,000 में, 10,000 में, मतलब भंगार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका आंसर आया। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे आज जितने भी अपन ने टाइप पढ़े हैं एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर होगा पूरा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। जरा सा भी डाउट है, 1% भी यदि डाउट है
तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देख लें, आपका डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, वो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। आपके पास जितने ग्रुप है सभी में शेयर करें ताकि वो भी जुड़ पाएँ, वो भी इस तरीके से पढ़ पाएँ। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।